हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ मनविता एकेडमी पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रेलवे हिंदी पेज ई। जिस तरीके से इसमें जब पूछा जाएगा आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस, इतना से ही पूछा जाएगा। इतना से पूछा जाएगा तो मैथ और रीजनिंग के लिए तो आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए। लेकिन जो जीके और जीएस, जो जीके और जीएस पूछा जाएगा उसका हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं। क्या घटना चक्र या पूर्वावलोकन, उसी को बोलिए घटना चक्र या पूर्वावलोकन, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो घटना चक्र से हमारा क्या क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, साइंस हो जाएगा और इकोनॉमिक्स हो जाएगा। कुछ करेंट से जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड रहेगा वो करेंट अफेयर में आ जाएगा। तो जो करेंट से रिलेटेड रहेगा और साइंस का भी पॉलिटिकल तो करेंट अफेयर से रिलेटेड आ जाएगा। लेकिन जीके और जीएस इससे भी हो जाएगा वो घटना चक्र से। लेकिन जो रेलवे का जो जीके जीएस पूछा जाएगा, रेलवे में जो पूछा गया है स्पेशल करके, जो रेलवे में पूछा गया है 1992 से लेकर अभी तक, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर लाए हैं और उसी को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा डिवीजन और कौन सा मुख्यालय में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए जैसे देखिए क्या कह रहा है कि एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केचुआ। कौन, जोंक और केचुआ है जो एनीलिडा ग्रुप का मुख्यतः ये जंतु आते हैं। एनीलिडा ग्रुप, इसे कहने का मतलब जोंक का काम क्या होता है, जोंक का काम होता है जैसे अभी जो जोंकों से इलाज करना शुरू कर दिया गया है, तो जो जोंक का काम होता है, अभी जो कुछ पालतू जोंक भी होते हैं और जो गांव देहात में होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे शरीर में सड़ जाते हैं वह जोंक खून को चूस लेते हैं। तो जोंक से अब कुछ इलाज भी संभव हो गया। अब केचुआ, केचुआ के बारे में बोला जाता है बाबू, केचुआ को बोला जाता है जानते हैं क्या, किसान का मित्र बोला जाता है, किसान का मित्र। एक क्या काम करता है केचुआ, केचुआ जो हमारे फसलों को जड़ दर से मिट्टी को हल्का करता है, जब उसमें पानी जाता है तो प्रचुर मात्रा में पौधों का विकास होता है। तो केचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। अगला है ऑर्थोपेडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपेडा में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो पहला है तिलचट्टा, पहला क्या हुआ, पहला तिलचट्टा, दूसरा मच्छर, तीसरा खटमल, चौथा मक्खी। मतलब ऑर्थोपेडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसका होगा घोंघा और सीपी। घोंघा के नाम सुने होंगे, घोंघा जिसको इंग्लिश में स्नेल बोला जाता है। तो घोंघा को अब खेती भी किया जाने लगा है। पहले घोंघा क्या होता था, अभी भी क्या होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारे साइड जो नदियों तालाब में होते हैं पहले इतना नहीं होता, पहले बड़ा बड़ा घोंघा होता था, अब छोटे छोटे हो रहे हैं और धीरे धीरे ये पानियों में ही रहते हैं। तो घोंघा के बारे में बोला जाता है, जिस मरीज का टीबी का मरीज होता है उसको क्या किया जाता है, घी में भूनकर उसका मांस दिया जाता है ना, तो फायदेमंद होता है। घोंघा जो होता है, तो जो टीबी का मरीज होता है, दमा खांसी का जो मरीज होता है, उसका जो मांस होता है उसको फोड़कर उसका किसी कड़े चीज से उसको मांस निकाल के उसको घी में भून के खाइए, तो क्या होता है, टीबी के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सीपी जो होता है, समुद्र, सागर और बड़े बड़े नदियों में सीपी मिलता है। ये भी एक सजीव जंतु है। ये सीपी जो होगा इस पर एक मांस का परत रहता है। इसको ऐसे कोरिया में घोंघा को, सीपी को सी फूड बोलते हैं। क्या, सी फूड के रूप में इसको खाया जाता है, घोंघा और सीपी को। चलिए अगला है चौथा, ये खींच रहा है
क्या है इकाई नोडमेटा सन के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो पहला है तारा मछली और दूसरा है ब्रिटिल स्टार। तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ब्रिटिल स्टार किसको कहा जाता है? जो छिपकली देखें, छिपकली को जब हम लोग कमाड़ी लगाते रहते हैं या उसके पूंछ पर किसी चीज का दाग पड़ जाता है, कमाड़ी लगाते हैं तो हम लोग जब अनजान रहते हैं तो बेचारा छिपकली का पूंछ काट लिया, हम लोग सोचते नहीं, उस पर हल्का सा भी दाग पड़ता है तो अपने पूंछ को क्या कर देता है? छोड़ देता है, यानी रिमूव कर देता है। उसी को ब्रिटिल स्टार बोलते हैं। या कमाड़ी लगाते हैं या किसी चीज का दाग पड़ा तो पूंछ अपना रिमूव कर देता है। तो हम लोग पहले सोचते थे अरे साला छिपकली का पूंछ ही काट लिया हमारे कारण से, लेकिन उसके हमारे कारण से नहीं, हमारे कारण से चलिए मानते हैं हमारा भी वहां पर कारण था, लेकिन उस पर जैसे ही दबाव पड़ता है वो अपना पूंछ को क्या करता है? रिमूव कर देता है, छोड़ देता है। तो लगता है कि उसका पूंछ कट गया। उसका पूंछ कट गया तो क्या करता है जानते हैं? 2 से 3 दिन में फिर उसका पूंछ क्या हो जाता है? जस के तस हो जाता है। उसी प्रकार से तारा मछली का भी है, उसका जैसे ही शरीर का कोई भी अंग, शरीर का पीछे वाला भाग काटता है तो वह भी उसका तुरंत हो जाता है। यदि आप शरीर का किसी अंग का लेते हैं बहुत जल्दी विकास करता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? लीवर जो है बहुत ज्यादा ग्रो करता है। जो लीवर देखते हैं, कोई कहता है कि दान करता है, तो किसी बेटे ने अपने बाप को 50%, 15%, 20%, 75% लीवर क्या किया? दान किया। तो दान किया जाता है तो लीवर निकाल के दान नहीं किया जाता, कुछ ही भाग दान करके उसके शरीर में, जिसके शरीर में लगना होता है उसको लगाया जाता है और धीरे 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 ग्रो करते हुए 1 साल में वह लीवर अपना शेप में आ जाता है। तो जस्ट लाइक छिपकली के पूंछ जैसा ही लीवर का भी हाल है, वह बहुत ग्रो करता है हमारे शरीर में। अब पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कहां पर इस सेल का निर्माण नहीं होता? तो मस्तिष्क में यानी ब्रेन में, वहां पर क्या होता है? सेल का निर्माण नहीं होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? बोला जा रहा है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है बाबू? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? मुख से होता है। कहां से? मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं द्वारा बोला जा रहा है कौन सा रक्त प्रवाहित होता है बाबू? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त? तो अशुद्ध रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। सोडियम का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? जल का संतुलन बनाए रखता है। जो सोडियम का काम क्या होता है? यह दाब को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये जो करता है क्या? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। मतलब ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ये अरे यार बीपी को कंट्रोल करता है। अब जैसे सोडियम का काम क्या है? बीपी को कंट्रोल करना। ये जो बीपी बढ़ा होता है उसको ये बैलेंस करे रहता है। क्या? सोडियम। बीपी किस तरीके से बढ़ता है पता है? बट बीपी का बढ़ने का बहुत कारण है। बीपी आपका बढ़ेगा, सबसे पहले आपको बढ़ेगा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से बढ़ेगा, फिर आपका आनुवंशिकता से बढ़ेगा, फिर आपका बढ़ेगा क्लिनिकल बढ़ा हुआ रहेगा, तो फिर एसपीजीटी से बढ़ेगा और इसका और जंक फूड खाने से बढ़ेगा। ये सब से क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। और एक कारण क्या है? एक औरत बीपी बढ़ाती है। कहने का मतलब जो वाइफ होती है ना, ये हंसी वाला पार्ट है कि औरत जो होती है, हंसी वाला भी पार्ट नहीं है, औरत वाला भी पार्ट एक तरह से महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब घर में जब गला होता है तो हाइपरटेंशन जो टेंशन हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? बीपी हमारा बढ़ जाता है। देखते हैं जो टीचर चलाता कहते हैं आज घर में लड़ाई हुआ, ज्यादा तंग करोगे तो मारना शुरू कर देंगे। इसका मतलब टीचर को या प्रोफेसर को घर से ही टेंशन है, जिसके कारण क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। एक हमारे टीचर थे शायद कोटा में, जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो एक लड़का रहता तो बहुत सर को तंग करता था।
तो सर कहें कि सुबह से हम बीपी के 2 टैबलेट खा कर आए, सर अगर कुछ किया ना तो अभी मारना शुरू कर देंगे। तो मतलब जो बीपी जो क्या होता है, जो वाइफ होती है यानी पत्नी होती है जो बीपी को बढ़ाती है, वही बताते थे हम लोग को कि जो साली और सरहद होता है वो शब्द है बिहार की सरहद, जो सरहद होता है वो सब क्या करती है, बीपी को घटाती है। अब जैसे बोल रहे थे एक बार कि जब हमारी पत्नी को हमसे लड़ाई हो रहा था तो हमारी साली आ थी, तो क्या बोलती है कि चलिए रजी यहाँ से चलिए उठिए, चलिए हम लोग घूम के आते हैं, कोटा में जो पार्क था, जंगल गार्डन आते हैं और से कहीं घूम के आते हैं, मन फ्रेश हो जाएगा। तो सर बोले कि वहां से हमारी साली उठा के लेके चले गई जंगल गार्डन और जगह घूमे, वो वर्ल्ड ट्रेड पार्क वहां पर शांत अजूबा वहां पर घूमे। शाम तक आते आते हमारा माइंड क्या हो गया, एकदम फ्रेश हो गया, एकदम पूरा फ्रेश हो गया। तो वही बता रहे थे एक बार कि जो पत्नी जो होती है किसकी तरह काम करती है, नमक की तरह काम करती है। पत्नी क्या करती है, नमक की तरह काम करती है। साली जो होती है सोडियम की तरह काम करती है। साली और सरहद क्या करती है, सोडियम की तरह काम करती है। जो पत्नी होता है नमक की तरह क्या काम करता है, पत्नी जो होती है ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। जिस तरह से हम लोग ज्यादा नमक खाते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जैसे ही हम लोग सोडियम का यूज करते हैं वह बीपी को नियंत्रित में रखता है। उसी तरह से जैसे पत्नी बीपी को बढ़ाता है और साली और सरहद जो होती है बीपी को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है, मैनेज करवा देता है। तो सर बोल रहे थे कि ज्यादा टेंशन वेंशन में हो तो साली सरहद से नहीं रहे तो उससे फोन पर बात कर लेना, बोलना कि आज हमें तुम्हारी दीदी से लड़ाई हो गया, बहुत टेंशन है, हंसी मजाक की जब बात करना शुरू कर देगा अपने आप आपका जो बीपी होगा वो उतर जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो वही बता रहे थे। ऐसे ये सब हंसी का बात है, बट ये डॉक्टर लोग का भी कहना है कि जब आपका जो एक्चुअल जो बीपी का मरीज होता है उसका बीपी कब नापिए, तो जब वो अपने परिवारों के साथ टीवी देख रहा है फिर उसका बीपी नापिए एक्चुअल, तो वो जो उसका बीपी आता है वो एक्चुअल बीपी आता है। और यदि जिस आदमी का बीपी है और उसको टेंशन में बीपी नाप दीजिएगा तो उसका बीपी अपरूपी बढ़ा हुआ रहेगा। अभी जो बीपी का रेशियो है 120/80 दिया गया, ये मेडिकल लाइन वालों के लिए है, ये मेडिकल लाइन वालों के लिए है। इनका दावा यदि बिगड़ा कम हो जाएगा, आयुर्वेदिक वाले इतना चीज करवा रहे हैं, जैसे योगा करवा रहे हैं और चीज करवा रहे हैं, अर्जुन का छाल पीने से भी ब्लड प्रेशर कमता है और बहुत चीज करने से ब्लड प्रेशर कमता है, आदमी आयुर्वेदिक चीज लेना शुरू कर रहा है। यदि आप डॉक्टर के पास जाइएगा आपको 130/85 भी बीपी हो जाएगा ना या 90 हो जाएगा, जो अंग्रेजी दवा बोलेगा बाप रे बाप आपका तो बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, आप दवा खाते हैं तो कहेगा ना, तो कहेगा इतना रकम बचा देगा, कहेगा कि नहीं आप जल्दी से दवा शुरू कर दीजिए और ये पहले चेक लिख देगा, 10 तरह का चेक और दवा शुरू कर देगा। ये नहीं कहते कि डॉक्टर खराब है, डॉक्टर आप आदमी को बोलिए कि आप पहले खान पान सुधारिए फिर कुछ दिन के बाद चेक कराइए, यदि आपका ब्लड बढ़ रहा तो समझिए आपको ब्लड प्रेशर की क्या शिकायत है। तो पहले बार वो दवा चला देता है, दवा चलाने से उसको डॉक्टर को तो पता होता है कि क्या क्या खराबी होगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि बिना मतलब के दवा खाने से क्या क्या हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो डॉक्टर आने वाले समय में शायद यहाँ पर 120 की जगह 100 कर दें, 80 की जगह 60 कर देंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे 120 आएगा आप 80 रहेगा तो कहेगा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये मेडिकल लाइन वाले क्या करेंगे, इसको घटाना शुरू कर देंगे। यदि बोला जाता है जो आयुर्वेदिक के तरीके से बोला जाता है, यदि आपका ऊपर वाला 150 है और नीचे वाला 100 है, दोनों को मिलाकर यदि 250 भी है तो बोला जाता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल होता है। दोनों को मिलाकर यदि 250 भी है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। ये आयुर्वेदिक के बहुत जानकार राजीव दीक्षित ये लोग कहते हैं। बाकी इस डॉक्टर के अनुसार जाएगा, एलोपैथी के अनुसार 120 के बाद 10-30 हो जाएगा, 80 के बाद 90 हो जाएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए सोडियम का काम क्या होता है, दाब रक्त दाब को नियंत्रित करना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है। इसका जो काम होता है हृदय के धड़कन नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना होता है। पोटेशियम की एक तरह से क्या करता है, हृदय से ही रिलेटेड होता है और हृदय सोडियम पोटेशियम का काम सेम ही होता है, जरा सा का अंतर होता है। यह हृदय की धड़कन नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करता है, संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल पेट में
अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, गैस का निर्माण हो जाता है, गैस का निर्माण होता है। जब ज्यादा गैस हो जाता है तो हमें धुआंधार ढका रहता है, शरीर में बहुत सा बेचैनी होने लगता है, पसीना आने लगता है, और आपको बेचैन हो जाइएगा, गैस से लगेगा आपको हार्ट अटैक आ रहा है गैस्ट्रिक से। लेकिन जैसे ही, और एक गैस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कि शरीर में गैस होता है, एक रक्त में गैस होता है। तो जो रक्त में गैस होता है उसी से हार्ट अटैक होता है, उसी से क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना होता है। तो जो रक्त में जो गैस होता है उसके लिए बहुतों तरीका का दावा चला जाता है, लेकिन अभी सबसे अच्छा तरीका क्या है, अर्जुन का जो छाल होगा, अर्जुन को छाल के सुबह और शाम काढ़ा बना के पी लीजिए, और 1 से 2 से 3 महीना पी लीजिए। आपके लिए क्या होगा, बहुत कारगर होगा आपके लिए, जिनको है उसके लिए बहुत कारगर होगा अर्जुन का छाल। कहीं पर भी आप YouTube पर देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे बताने वाले हैं ऋषि मुनि जो इसके आयुर्वेदिक ज्ञाता है वो बताते हैं। तो नॉर्मल आदमी को भी पीना चाहिए। जैसे आप लोग दूध, चीनी और चाय पत्ती पीते हैं, एक तरह का रोग है, उसको नहीं पीजिए। आप चाय पीना है तो 10 तुलसी जी का पत्ता ले लीजिए, एक दालचीनी ले लीजिए, 4 में लौंग ले लीजिए, एक हरी छोटी इलायची ले लीजिए और उसमें गुड़ डाल दीजिए, फिर उसको छान के पी लीजिए सुबह शाम। वो चाय आपके लिए बेस्ट रहेगा। ग्रीन टी, हर्बल टी, किसी चीज का भी चाय पी सकते हैं, बट दूध और चाय वाला, चीनी वाला चाय नहीं पीना चाहिए। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया का चीस्ट प्रतिक्रिया क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, CO2 + H2O, CO2 + H2O। अब आपसे पूछ रहेगा कि CO2 एंड CO में कौन जहरीला गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह क्या होता है, इसके अपेक्षा ज्यादा जहरीला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा जहरीला होता है। CO2 का काम क्या होता है, CO2 का जो काम होता है वह आग पर काबू करने के लिए होता है, आग को बुझाने में CO2 का काम होता है। जैसे कहने का मतलब क्या, आप CNG में जब सफर करिएगा देखिएगा CNG के बगल में लाल वाला सिलेंडर आता है, इतना बड़ा आता है, वो क्या होता है, जैसे आग लगता है, जहां पर आग लगा वहां पर उसको छिड़काव कर दीजिए, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ही समाप्त कर देता है। जब ऑक्सीजन ही समाप्त हो जाएगा तो आग लगेगा, नहीं लगेगा। ऑक्सीजन ही समाप्त हो जाएगा तो आग नहीं लगेगा। पेट्रोल टंकियों पर देखिएगा बहुत थोड़ा इतना इतना वो रखा हुआ रहता है। एनीलिडा जो जोंक और क्या था, जोंक और केचुआ, उसी को एनीलिडा उत्सर्जन में उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया से उत्सर्जन होता है, अंगों का उत्सर्जन नेफ्रिडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है बाबू, 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। चलिए अगला, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होता है, तो ये होता है क्या, अंगाशय में। किसमें, अंगाशय में। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। जो पीला वाला है जो आंसर है, और ग्रीन वाला से क्या है, ये इसका क्वेश्चन है। स्प्रिंग को अपनी ओर समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो लगने वाले बल को प्रत्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यान बल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। अगला, कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो कंपोस्ट। कौन है, कंपोस्ट जो है पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। 19 नंबर, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, बोला पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आपसे यदि पूछा जाएगा बाबू कि पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है कि असीमित संसाधन है, पेट्रोलियम क्या है, सीमित है कि असीमित है, तो कमेंट करके बताइएगा यह क्या है। मैं यहाँ बता देता हूँ, पेट्रोलियम जो है सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन कहने का मतलब जिसका हम लोग एक बार यूज कर लिए फिर उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो पेट्रोलियम क्या है, अपने आप में सीमित संसाधन है। आज सीमित संसाधन किसको कहेंगे,
जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा नहीं, जल विद्युत ऊर्जा, अब पवन ऊर्जा, क्या पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब असीमित संसाधन है। क्या है, असीमित संसाधन है। जब तक धरती रहेगा सौर ऊर्जा का निर्माण होगा, जब तक धरती रहेगा जल विद्युत ऊर्जा बनेगा, जब तक धरती रहेगा पवन ऊर्जा बनेगा। पेट्रोलियम क्या होगा, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, कोयला बनने में, पेट्रोलियम बनने में, प्राकृतिक गैस बनने में। तो ये सब क्या है, सीमित संसाधन है। इसका हम लोगों का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग को बचाव करना चाहिए। हम लोग अपने अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना चाहिए। बिना मतलब को लेकर, गाड़ी को लेकर लहरिया नहीं मारना चाहिए। आज के युग में देखना है साला सब लहरिया, मतलब जितना छोटा से छोटा बच्चा है और बापो लहरिया मार रहा है, और लहरिया मारने से क्या होता है, साला बुढ़वाना और लफुआ हो गया है। तो यही पानी गांव में देखिए ना, गांव में पानी, यदि हमारे ही घर में हमारी माँ हमारी बहन भी पानी बर्बाद कर रहा है, ये नहीं कि हमारे घर में, सभी के घरों में पानी बर्बाद हो रहा है। क्या करता है, डायरेक्ट मोटर को चालू करके घर को धोना शुरू कर देता है, भाई धोना शुरू कर देता है, नहाना शुरू कर देता है। यार आप सोच रहे हो कि किस पानी को बर्बाद कर रहे हो। यही पानी जब हम लोग दिल्ली, चौसार और कई शहरों में जाते हैं तो इसी पानी को पीने के लिए, ऐसा पानी मिलता भी नहीं है, गाँव ऐसा पानी नहीं मिलता। उसको बोतलों में पैक करके 3-4 दिन तक हम लोग दिल्ली जब मुखर्जी नगर में रहते थे तो यही पानी, ऐसा पानी भी नहीं रहता, तो वही पानी को 40-50 रुपये डिब्बा लेकर किनकर पीना पड़ता था। और यहाँ क्या क्या होता है कि इस पानी से, पीने योग्य पानी से 1% से भी कम पीने योग्य जल रह गया। मानिए पूरा पानी तो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य जल नहीं है, सिर्फ 1% से भी कम क्या है, पीने योग्य जल, और उसी को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब लोग जो भूमिगत जल है, पीने योग्य जल समाप्त हो गए, कुछ दिन में पटना में भी समाप्त हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वाटर को बचाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाना चाहिए। जब आप दिल्ली में नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में रहिएगा तो आपको सांस लेने में बेचैनी होगा, क्योंकि वहां प्रदूषण लेवल इतना बढ़ जाता है कि जैसे आप 5 तला 6 तला पर रहिएगा तो आपको सांस लेने में भारी दिक्कत होगा। तो इन लोग को हमें क्या करना चाहिए, वर्षा के पानी को सेव करना चाहिए। हमें अपने गांव घरों में आसपास में तालाब का निर्माण करना चाहिए, जिससे जो पानी जाता है वो वाटर लेवल को बढ़ाए रखे। गुब्बारा को उड़ाने के लिए किस काम में लाए जाने वाली गैस होता है, तो वह हीलियम भरा जाता है। गुब्बारा में कौन सा गैस, हीलियम गैस भरा जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक रूप में किया जाता है। किस रूप में, डीडीटी का उपयोग कीटनाशक रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत जो होता है, इथेनॉल को ज्यादा अत्यधिक सेवन करने से प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन कहलाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, हाइड्रोजन कहलाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, आग लगने तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती ऐसा वस्त्र है जिसमें आग लगने की संभावना कम होती है और उसमें लग भी जाता है तो बहुत जल्दी उसमें फैलने की संभावना भी कम होता है। यदि आपके घर में यदि कोई गैस है, बड़ा सिलेंडर में आग लगता है, तो आप चुपचाप क्या करिए, सूती का यदि साड़ी है उसको भिंगाइए, चारों तरफ से सिलेंडर को मोड़ के बंद कर दीजिए। वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को एकदम समाप्त कर देगा, आग बुझ जाएगा। जैसे आज आपके पास जूट का बोरा है तो जूट को बोरा को भिंगा के गैस को थाम दीजिए, वो भी क्या कर देगा, आपको बंद कर देगा। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, हरी सब्जियां। कौन है, हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो वह है इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। कौन सा पदार्थ दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केवल मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो मानव जाति के लिए ओजोन परत बहुत जरूरी है। यदि ओजोन परत नहीं रहता तो हम लोग सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो डायरेक्ट हम पर पड़ता तो हम लोग को अनेकों तरह की बीमारियां होता। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं हम लोगों के लिए क्या है, ओजोन परत है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक तरह का रक्षा आवरण बनाया जाता है। एक तरह का रक्षा आवरण है, वही सूर्य की पराबैंगनी किरणों को एक तरह से चली जैसा छान के हम लोग को क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन अब धीरे धीरे ओजोन परत में भी छिद्र होने लगा है, जैसे ज्यादा प्रदूषण, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से क्या हो रहा है, ओजोन परत में भी धीरे धीरे छिद्र होने लग रहा है।
तब तो देखना है कैंसर के मरीज और अनेकों तरह की बीमारियां धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। तो जितना जनसंख्या बढ़ाइएगा, जितना प्रदूषण बढ़ाइएगा, उतना ज्यादा उसमें छिद्र होने लगे। यही चलते कहा जाता है कि मानव को सबसे ज्यादा सबसे पहले जल का बचाव करना चाहिए और फिर अपने जीवन में कम से कम तो 10-15 पेड़ लगाइए। अभी बीसीसीआई में एक रूल चला था IPL में कि 1 गेंद पर 500 वृक्ष या 100 वृक्ष लगाए जाएंगे। तो एक मुहिम चलाया गया। तो आप कुछ भी हो, जैसे ही घर पर जाते हैं तो ये बरसात के दिनों में या किसी भी समय यदि मिले तो आप अपने घर में या आंगन पर कहीं भी ना भी है अपना खेत तो किसी आंगन पर 2 पेड़ जाके गाड़ दीजिए। पीपल के, बर के, नीम के, अर्जुन के छाल के, ऐसा पेड़ गाड़िए। अभी भारत सरकार का भी एक मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा जो रोड के साइड में जो पेड़ लगाया जाए, छायादार लगाया जाए और क्या लगाया जाए, औषधि वाला पौधा लगाया जाए। जैसे पीपल लगा दीजिए, बर लगा दीजिए, अर्जुन के छाल लगा दीजिए, आंवला लगा दीजिए। ये सब पेड़ लगाइए जो आगे चल के मानव को फायदा भी हो। आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि क्या कहलाता है, क्लोरोमाइसीटिन। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सुनने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है बाबू, 24 कैरेट का होता है। सीनेवाल किसका अयस्क है, सीनेवाल किसका अयस्क है, पारा का, मरकरी का क्या है, सीनेवाल अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। केशकुंडल में कितनी हड्डियां होती है, तो 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है यहाँ पर ही लगाया जाता है। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो पहले तो नहीं लगाया जाता था, बाद में लगाया जाता था। लेकिन अब बच्चा जन्म लेता है 1 से 2 दिन के बाद सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में उसको क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। तो उसी का बैसिलस कैलेमेटोरियम यही है बीसीजी का पूरा नाम। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, तो कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एथलीट फुट रोग किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। फिर बोल रहा है कि दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है बाबू, जो दमा नामक रोग होता है वह किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, दमा नामक रोग कवक के द्वारा होता है। फलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है, फलेरिया क्या होता है, जो आपका पैर सूज जाता है, हाथ सूज जाता है, उसी को फलेरिया बोला जाता है। तो वह किसके कारण होता है, तो वह कृमि के कारण होता है। किसके कारण, कृमि के कारण फलेरिया नामक रोग होता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होता है, तो वह चौगुनी बढ़ जाता है। क्या होता है, चौगुना वह बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसका वह चौगुना बढ़ जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर का क्या बोला जाता है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर को क्या बोला जाता है, पावर हाउस, शरीर का पावर हाउस। इसी में ही एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, बट वृक्ष जो पादप होता है वह किस वर्ग में आता है, तो आवृत्ति बीजी में आता है। किस में आता है, आवृत्ति बीजी में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ के समय फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। जैसे कहने का मतलब पतझड़ कब आता है, बसंत ऋतु में पतझड़ आता है, उसी समय क्या होता है, ये फूलते हैं, इनके पत्ते क्या होते हैं, फूलते हैं और लाल फूलों से बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। इसका सही उत्तर लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीव सहचर समझा जाता है। वह जीव कौन कौन से हैं, तो ये शैवाल और
कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम से और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। जो बेकरी और संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। जो लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से प्राप्त होता है। तो ये जो पूछा गया था 1992 ईस्वी के कलकत्ता मुख्यालय के में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इतना क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरीका से हम लोग साइंस का भी आएंगे और ये साइंस का ही है। फिर हम लोग समान अध्ययन को भी इसी तरीका से इसका लाएंगे और ये चलता रहेगा। हमारा घटना चक्र और पूर्वावलोकन चलता रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे हमारे चैनल पर वीडियो आता है आपके पास चला जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।